सभी मित्रों का मैं गजेंद्र सिंह कविया डागुर से पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति विषय लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और इस विषय को अपन उन गहराइयों तक जानेंगे जो न केवल अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, जिस भूमि पर अपन रहते हैं वो भूमि हमारी माँ है, और उस माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों को जानना और उन संस्कारों की रक्षा करना हर उस बासिंदे का दायित्व है जो उस धरती पर निवास करता है। तो आइए राजस्थान के उन रंग रंगीन चित्रों को अपन देखते हैं, राजस्थान के उन रंग रंगीन दृश्यों को अपन देखते हैं और उनको जानते हैं गहराई के साथ। और कहते हैं कि मित्रों, सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। इस प्यारे से राजस्थान के क्या संस्कार है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, और उन्हीं संस्कारों को जानना, राजस्थान की संस्कृति को जानना है। साथ ही यहाँ की कला, जो यहाँ के कलावंत भी हैं इस धरती पर, जो स्थापत्यकार भी हैं, जो संगीतकार भी हैं और जो चित्रकार भी, उन्होंने क्या क्या देन दी जो आज भी हमारे सामने मौजूद है और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए मित्रों, आज राजस्थान की उस महान संस्कृति को जानते हैं। और ये तो आपको ज्ञात ही होगा, पूरे विश्व में राजस्थान को कला और संस्कृति का गढ़ कहा जाता है। राजस्थान की कला और संस्कृति को यदि विश्व की कला और संस्कृति में से हटा दिया जाए तो कला और संस्कृति में कुछ नहीं बचता। आइए मित्रों, उसी पावन पुनीत संस्कृति को जानते हैं जो रसीली है, रंग भरी है, मादक है, मस्त है। मित्रों, कहते हैं राजस्थान क्या है, एक दो ही मैं बताना चाहता हूं कि मेरा राजस्थान की दो बातां कलदार, मेरा राजस्थान की दो बातां कलदार, खेता में अलगोजा बजे तो रण खेता तलवार। जिस प्रकार आप इतिहास में पढ़ते हैं तलवारों की टंकारें, तलवारों की टंकारें जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के राजस्थान की धोरों की धरती पर बैठकर किसी गवाले या किसी चरवाई द्वारा बजाएगी अलगोजे की धुन या रावण हत्या की तान। तो आइए राजस्थान के संस्कारों को, संस्कृति को, संगीत को, नृत्यों को, यहाँ के विविध आयामों को अपन जानते हैं। और मित्रों, सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थानी संस्कृति के कुछ चित्र, कुछ झलक, ताकि आपका मानस इसके लिए तैयार हो जाए कि अपन राजस्थानी संस्कृति के इस विशाल समुद्र में गोते लगाने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, अपन राजस्थानी संस्कृति के चित्र देखते हैं। ये आपके सामने राजस्थान दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर राजस्थान है, कितना पावन राजस्थान है। इस राजस्थान में कुछ चित्र दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको विस्तार के साथ नहीं दिख रहे। आइएगा, एक एक चित्र की अपन चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा एक राजस्थान का कलात्मक, ये ना राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है ना राजनीतिक स्वरूप है, ये राजस्थान का एक कलात्मक स्वरूप है। जिसमें यह साफ दिख रहा आपको, ये मूंछ है। राजस्थान के जो लोग प्राचीन काल के थे वो मूंछें रखा करते थे और मूंछों से राजस्थान के लोगों की पहचान थी। हालांकि आज तो मैं भी मूंछ नहीं रखता, क्योंकि मित्रों अपन आज अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपनी जड़ों से कट चुके हैं। हम जो आयातित संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। और आइएगा, इसी संस्कृति को अपन देखते हैं। ये मूंछ है, ये राजस्थान की पगड़ी। नी है कपड़ारी लीर ओ सापो और नी है रेशमी चीर ओ सापो, नी मानो तो की को नी और मानो तो शमशीर है ओ सापो, मानो तो शमशीर ओ सापो। राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक ये पगड़ी। देखिएगा, ये कठपुतली, ये अपनी भीनमाल की मोजड़ियां, ये नगाड़े, ये मांडने और ये हमारा ऊंट। ये कुल मिलाकर के राजस्थान का एक सांस्कृतिक नक्शा है जो बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। और कुछ दृश्य अपन देखते हैं। जैसे ये है हमारे राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध गेर नृत्य, जो मारवाड़ में होली के अवसर पर, होलिका दहन के बाद में होता है। और ये नृत्य करते हुए वे जो जितने भी नृत्यकार होते हैं वो ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वो युद्ध लड़ रहे हों। दोनों हाथों में दो डंडे रखते हैं जिन्हें भिड़ाते हुए ऐसा लगता है जैसे तलवार भिड़ा रहे हों। एक युद्ध कला का अभ्यास भी है, तो साथ में एक मनोरंजक नृत्य भी, जिसे गेर नृत्य के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह है कच्ची घोड़ी लोक नृत्य, जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कांच के अंदर घोड़ी का एक नक्शा बांध करके, घोड़ी का एक खाका बांध करके जब आदमी शानदार आनंद के साथ जब नृत्य करता है, यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। जो देखिए रामनारायण चौधरी 8.5 फुट लंबी मूंछों के साथ कितने आनंद और मस्ती के साथ ये नृत्य कर रहे हैं। ये भी उसी कच्ची घोड़ी लोक नृत्य का एक दृश्य है। ये देखिएगा राजस्थान की संस्कृति की बहुत सी महत्वपूर्ण, ये जैसलमेर चित्रकला शैली का एक बहुत सुंदर चित्र है मूमल। और मूमल एक गीत भी है साहब। मूमल महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक रचना का भी नाम है। और ये मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी जो कितनी सुंदर थी। इस मूमल की सुंदरता का वर्णन करता हुआ वो गीत भी है मूमल।
जुग मिठिए मुँह मैल, चाले तो ले चालू मरुधर देश। क्या सुंदर आंखें मुमल की देखिए। काली काली काजल यारी रेख जी, कोई भूरोड़ा बादल में चमकी बिजली। जुग मिठिए मुँह मैल, चाले तो ले चालू मरुधर देश। कितनी सुंदर है ये मुमल। ये कमाईचा वादक है प्रसिद्ध दप्पूजी मिरासी, और ये दप्पूजी मिरासी देखिएगा कमाईचा वादन कर रहे हैं। कमाईचा एक बहुत ही जो मंगणियार जाति के या मिरासी जाति के लोग बजाते हैं। तो ये देखिएगा एक बहुत सुंदर घूमर नृत्य करती हुई महिला है। घूमर राजस्थान की आत्मा है। ये चांद बावड़ी है, ये कोलायत झील है। तो ये यहाँ की सुंदर वेश है जो बाड़मेर में प्रिंट होती है। ये देखिएगा साहब आप, जोधपुर की कलात्मक मोजड़ियां, मोजड़ी कहते हैं जूती को, और कितनी सुंदर जूतियां हैं साहब। ये देखिएगा रावण हत्ता। रावण हत्ता बजाता हुआ एक कलाकार, एक भोपा, जो केवल एक बांस का डंडा और एक नारियल जोड़ करके जब इसकी धुन बजती है तो आदमी मंत्र मुग्ध होकर के सुनने को लालायित हो जाता है साहब। कितना प्यारा है ये। और कुछ नहीं इसमें, घोड़ी की पूंछ के बाल होते हैं, नारियल का टुकड़ा, एक बांस का डंडा जोड़ करके उनके ऊपर घर्षण करते हैं और मादक धुन निकलती है। और कहते हैं कि नारियल से बांस को जोड़ दें तो साज हो जाए, नारियल से बांस को जोड़ दें तो साज हो जाए, और मूंछों संग साफे में शाही अंदाज हो जाए। अरे क्या प्रशंसा करूं मेरे राजस्थान की, पड़े जो पत्थर मेरे मकराना का, तो मकबरा भी ताज हो जाए, मकबरा भी ताज हो जाए। ये देखिएगा मित्रों कालबेलिया नृत्य। अरे चोरी चटक मटक मत चाल, कमर में लचको पड़ जालो। और बहुत शानदार नृत्य होता है कालबेलिया नृत्य। गुलाबों ने जिसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, इस पर गुलाबों को पद्मश्री से भी नवाजा गया। यह है कालबेलिया नृत्य, जो कितनी सुरुचिपूर्ण वेशभूषा पहन करके कालबेलिया जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ये देखिएगा इस एक ही चित्र में बहुत सी चीजें हैं। जैसे ये एक किराड़ू के मंदिर की मूर्ति है, ये ढोलक वादक करते और खड़ताल बजाता हुआ एक मंगणियार बच्चा है, हाथी की सवारी है, कोटा से लेकर एक प्रसिद्ध चित्र है। गणेश जी महाराज हैं, ये भी किराड़ू के मंदिर हैं। कठपुतली है, ठाकुर जी की मूर्ति है, शीश महल का मोर है, गणगौर की सवारी है। आइएगा अन्य और भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र अपन राजस्थानी। ये चित्तौड़गढ़ का किला, अलादीन अकबर तणी मिटकी सरब मरोड़, कीरत खंब कथना कथे ओ वही चित्तौड़, ओ वही चित्तौड़। ये देखिएगा किशनगढ़ शैली का एक बहुत सुंदर चित्र। किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ के राजा सामत सिंह को और उनकी प्रेमिका बनी ठनी को कृष्ण और राधा के रूप में चित्रित किया गया है। यह सामत सिंह का चित्र है और यह बनी ठनी का चित्र है, लेकिन यहां कृष्ण और राधा के रूप में इन्हें चित्रित किया गया है। बहुत ही सुंदर किशनगढ़ शैली का चित्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं के चित्र प्रमुखता के साथ है। इस चित्र शैली में सबसे प्रमुख रूप से जिस वृक्ष का चित्रांकन वो केला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो कितना सुंदर एक दृश्य है रासलीला का। ये देखिएगा अपना चरी नृत्य, बहुत सुंदर। चरी के अंदर जो पीतल का मटका होता है उसके अंदर आग जलाकर करती हुई महिलाएं। ये देखिएगा कठपुतली। कठपुतली के माध्यम से हमारे राजस्थान के जो महानायक हुए हैं, जिन्होंने आज की जो संस्कृति आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस संस्कृति के नायक जिन्होंने इन संस्कारों को निर्माण किया, उन संस्कारों को दिखाने के लिए, उन कथाओं को दिखाने के लिए जिन कपड़े और लकड़ी की छोटी छोटी पुतलियां, गुड़िया बना करके उनके माध्यम से उन कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, उससे कठपुतली कहते हैं। और कठपुतली संग्रहालय उदयपुर में बना हुआ है। कठपुतली उदयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। इनको विस्तार से अपन जानेंगे, लेकिन कुछ एक चित्र आपके सामने और प्रस्तुत किए जाते हैं। मित्रों इस प्रकार ये राजस्थान की सांस्कृतिक झलक है। जैसे कि मित्रों मानिएगा ये अपना राजस्थान है। अब ये राजस्थान, इसकी संस्कृति अपने को पढ़नी है और राजस्थान की संस्कृति एक जैसी है ही नहीं। जैसे ये गंगानगर है और ये डूंगरपुर है, क्या इन दोनों की संस्कृति एक जैसी है? ना, बिल्कुल एक जैसी नहीं। इनमें रात और दिन का अंतर है। क्या भरतपुर की और जैसलमेर की संस्कृति एक जैसी है? नहीं साहब, बिल्कुल भरतपुर और जैसलमेर की संस्कृति में भी रात और दिन का अंतर है। क्या झुंझुनू की संस्कृति और जालोर की संस्कृति एक जैसी है? नहीं है साहब, इनमें रात दिन का अंतर है। अब ये सांस्कृतिक जब अंतर आते हैं और ये अंतर आते हैं, तो इन्हीं अंतरों से राजस्थान में बनते हैं कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र।
क्योंकि पूरे राजस्थान की संस्कृति एक जैसी नहीं है। यानी कि राजस्थान एक ही फूल से सजा हुआ गुलदस्ता नहीं, बल्कि हजारों प्रकार के फूलों से सजा हुआ, जिसमें कोई मोगरा है, कोई केवड़ा है, कोई हजारा है, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई जुई है। हर प्रकार के रंग राजस्थान में देखने को मिलते हैं। आइएगा इन सभी इस राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्रों को अपन जानते हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है इसको सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है बागड़। एरी छोरी बागड़ की तेरी कमर पे चोटी लटके से, बागड़। और इस बागड़ में दो जिले अपने राजस्थान के आते हैं, एक है हनुमानगढ़ और एक जिला है श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को मिलाकर के अपन सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जानते हैं वो नाम है बागड़। प्यारे बच्चों, ये जो इलाका है इसको सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है थड़ी, या इसी का एक नाम और है और वो नाम है माड़। थड़ी भी कहते हैं तो इसको माड़ भी कहते हैं, जिसमें हमारे दो जिले आते हैं। एक जिला है जैसलमेर जिला और दूसरा जिला है हमारा बीकानेर का जिला। जैसलमेर और बीकानेर को सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है थड़ी अथवा माड़। हनुमानगढ़ और गंगानगर को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है बागड़। ये सीकर, चूरू और झुंझुनू का इलाका जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है शेखावाटी। डीगा डूंगर गोरी घाटी बा धरती है शेखावाटी। इसमें 3 जिले हैं, एक जिला है सीकर, एक है चूरू और एक है झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू को सांस्कृतिक नाम से जिस नाम से जानते हैं वो नाम है शेखावाटी। ये इलाका है मारवाड़ का, इसे कहते हैं मारवाड़, मज मारवाड़। देखा जाए तो ये पूरा इलाका ही मारवाड़ है, लेकिन इस मारवाड़ के ये उप क्षेत्र हैं। लेकिन जो मुख्य मारवाड़ है उस मुख्य मारवाड़ में हमारे 3 जिले आते हैं, एक जोधपुर, एक नागौर और एक बाड़मेर। इसी मारवाड़ का एक उप क्षेत्र है जिसको अपन जानते हैं गोडवाड़ के नाम से। गोडवाड़ जो अरावली की गोड में बसा है, गोड यानी मध्य का भाग, कम ऊंचे पर्वतों के बीच, ये गोडवाड़ कहलाता है। इस गोडवाड़ में 2 जिले आते हैं, एक पाली और एक जालोर। यानी कि पाली जिले में एक जगह है घाणेराव और उस घाणेराव के आसपास का जो क्षेत्र है उसे गोडवाड़ कहते हैं। गोडवाड़ की राजधानी हुआ करता था घाणेराव। मित्रों, ये ऊंचे पर्वतों वाला जो सिरोही जिले का हिस्सा है इसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है देवड़ावाटी। ये नाम जानने बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्र में, जब अपन राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हैं तो सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में ध्यान होना चाहिए। अपन जीके की दृष्टि से किताबों को देख देख के रट भी लेते हैं, उनके उत्तर याद भी हो जाते हैं, परीक्षा में सही भी करते हैं, लेकिन अपने को जब ये पूछा जाता है मारवाड़ है कहाँ तो ये पता नहीं होता। क्योंकि हमारे प्रश्न ऐसे आते हैं, घूमर नृत्य कहाँ होता है? मारवाड़ में। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य कहाँ होता है? चंग नृत्य कहाँ होता है? शेखावाटी में। पता तो होना चाहिए शेखावाटी है कहाँ पर, पता तो होना चाहिए मारवाड़ है कहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ में 3 जिले हैं, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर। गोडवाड़ में 2 जिले हैं, पाली और जालोर। देवड़ावाटी में 1 जिला है, सिरोही। ये इलाका जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है वागड़। याद रखना, ये बागड़ है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिस क्षेत्र में उसको बागड़ या बांगड़ कहते हैं, तो ये वागड़ है। और वागड़ में राजस्थान के 2 जिले हैं, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ये वगड़ा शब्द से बना शब्द है। वगड़ा का मतलब होता है जंगल, वगड़ा से बना वागड़, और वो है बांगड़ यानी कि बंजर भूमि। मित्रों, ये जो इलाका है इस इलाके को सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जानते हैं वो नाम है हाड़ौती। और इस हाड़ौती में जिले आते हैं साहब 4 राजस्थान के, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को सांस्कृतिक रूप से क्या कहते हैं? हाड़ौती। साथ के साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहें। ये इलाका जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है ब्रज, या और लिख देते हैं
ब्रज, जिसमें 3 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली को जिस नाम से जाना जाता है वो है ब्रज। ये क्षेत्र है साहब, इसको कहते हैं मेवात। मेवों का इलाका इसलिए मेवात कहलाया। और इस मेवात में जिला आता है केवल एक, अलवर। जैसे देवड़ावाटी में एक ही जिला है, सिरोही। ये जो बचा हुआ राजस्थान है, देखिएगा इसकी सीमाएं करते हैं अपन। ये इलाका तो कहलाया मेवाड़। अच्छा, उपक्षेत्र करना चाहिए तो मेवाड़ में भी कई उपक्षेत्र है, जैसे छप्पन है, कांठल है, खेराड़ है, ऊपरमाल है, इनमें अपन बांट सकते हैं। और ये जो इलाका है इसको कहते हैं ढूंढाड़। ढूंढ नदी की आड़ में या ढूंढ नदी के आसपास फैला हुआ इलाका कहलाया ढूंढाड़। ढूंढाड़ को भी कई, जैसे टोंक वाला क्षेत्र इसको काठेड़ा कहते हैं। सवाई माधोपुर के जो चौथ का बरवाड़ा तहसील है, टोंक की देवली तहसील है, इनको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है नागरचाल। ये उपक्षेत्र और भी बांट सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान के ये 12 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। राजस्थान को इन्हीं नामों से जाना जाता है। दोबारा देखिएगा, हनुमानगढ़ गंगानगर को कहते हैं बागड़, सिक्कर चूरू झुंझुनू को कहते हैं शेखावाटी, जैसलमेर और बीकानेर को कहते हैं थड़ी अथवा माड़। थड़ी भी कहते हैं तो इसको माड़ भी कहते हैं। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर को कहते हैं मारवाड़। पाली और जालोर को कहते हैं गोडवाड़। ये सारे क्या हैं, राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। और इन्हीं के आज भी पुराने लोग तो इन्हीं नामों से जानते हैं। कोई आदमी मान लीजिए पीली बंगा का रहने वाला है और वो चला गया साहब उदयपुर, पूछेंगे कहां से आएगा, पीली बंगा से, तो कहेंगे पीली बंगा कहां। आज का आदमी तो कह देगा हनुमानगढ़ में, लेकिन पुराने आदमी यही कहते थे, क्योंकि आजादी से पहले ना जिले थे ना तहसीलें थी, तो ये कहते थे साहब बांग्लादेश में है। कोई आदमी मान लीजिए सिक्कर का है और वो चला गया कोटा, पूछा कहां से आया है, सिक्कर से, पूछते सिक्कर कहां है, तो कहता साहब सिक्कर तो शेखावाटी में। अच्छा शेखावाटी, अच्छा ये तो बताने की आवश्यकता पड़ती है। पुराने जमाने में तो जब राजस्थानी सांस्कृतिक वेशभूषा होती थी, वेशभूषा को देख के बता दिया करते थे ये आदमी फलाने क्षेत्र का है, क्योंकि हर क्षेत्र की पगड़ी के पेचे अलग होते हैं, धोती बांधने की स्टाइल अलग होती है, मूंछों की स्टाइल अलग होती है, कानों में पहनने के जो आभूषण होते हैं, मुर्की, गुर्दा, गोखरू जो भी हैं, उनकी एक अलग छाप होती है। और उनसे वेशभूषा से देख के आदमी का पता चल जाता था कि आदमी थड़िया है, ये मारवाड़ी है, ये मेवाड़ी है, ये हड़ौती का है, ये वागड़ी है, ये बागड़ी है, शेखावाटी का है। इन्हीं नामों से राजस्थान की पहचान थी मित्रों। देवड़ावाटी में 1 जिला, सिरोही, गोडवाड़ में 2 जिले, पाली और जालोर, वागड़ में 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हड़ौती में 4 जिले, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। मेवाड़ में आते 5, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इन 5 को जिस नाम से जाना जाता है वो है मेवाड़। बचा क्षेत्र ढूंढाड़, ढूंढाड़ में भी जिले आते हैं 5, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर, इन 5 जिलों को जिस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है वो नाम है ढूंढाड़। अजमेर के क्षेत्र को कुछ मेरवाड़ा भी कहते हैं। ब्रज में 3 जिले आते हैं जिनमें राजस्थानी संस्कृति का नितांत अभाव है। ये जो ब्रज है इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली 3 जिले हैं। और भरतपुर, धौलपुर और करौली की जो कल्चर है वो ज्यादा जिससे प्रभावित है वो यूपी से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का कल्चर यहां पर है। अच्छा, बंटवारे के दौरान जब राज्यों का निर्माण हो रहा था तब तो ये जिले तो मिलना ही भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है ब्रज। मेवात में एक ही जिला है भरतपुर, अलवर। मेवात में एक जिला, वो जिला कौन सा, अलवर। वैसे देखा जाए तो जो भरतपुर की कामा तहसील है वो कामा तहसील भी इसी मेवात का हिस्सा है। अपन ने एक मोटी मोटी सीमा बनाई है। वैसे देखा जाए तो ये जो थड़ी है, थड़ी में कुछ हिस्सा जोधपुर का भी है, कुछ हिस्सा नागौर का भी है, कुछ हिस्सा इसमें चूरू का भी आता है। यानी कि जो टीलों वाली धरती है उसको थड़ी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपन जाने तो थड़ी कौन सी है, बीकानेर और जैसलमेर। मित्रों, शेखावाटी में सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, मारवाड़ में है नागौर, जोधपुर और बाड़मेर।
अब देखिएगा अपन बात करते हैं राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात। अभी अपन ने कुछ नक्शे के माध्यम से समझी, अब आएगा अपन लिख करके जानते हैं। आज हम बताते हैं जिले के नाम से, और आइएगा कौन से प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे साहब एक क्षेत्र है मारवाड़। मारवाड़ में जिले कौन कौन से? जोधपुर, नागौर और बाड़मेर। एक क्षेत्र है साहब शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू को सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जानते हैं वो नाम है शेखावाटी। एक है साहब वागड़। वागड़ में जो जिले आते हैं वो एक जिला है डूंगरपुर और एक जिला है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सांस्कृतिक रूप से वागड़ के नाम से जानते हैं। एक क्षेत्र है साहब बागड़। बागड़ में जिले हैं दो, श्री गंगानगर और दूसरा जिला है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को सांस्कृतिक रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। एक इलाका एक क्षेत्र है ढूंढाड़। ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। इनको सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जानते हैं वो नाम है ढूंढाड़। एक क्षेत्र है साहब मेवाड़। मेवाड़ के जिले देखिएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप वाला क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये सांस्कृतिक नाम है साहब। ये देखिएगा राजस्थान के अपने ने 6 क्षेत्र यहां लिखे हैं। मारवाड़ में है जोधपुर, नागौर और बाड़मेर। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू। वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बागड़ में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। ढूंढाड़ में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इनको इन नामों से जाना जाता है। मित्रों अन्य क्षेत्र और बचे हैं, उनके बारे में देखिएगा। जैसे क्षेत्र नंबर 7 गोडवाड़। गोडवाड़ में 2 जिले आते हैं। एक जिला है आपका, ये भी मारवाड़ का ही एक उपक्षेत्र है, पाली, और एक है जालोर। पाली और जालोर को गोडवाड़ के नाम से जानते हैं। एक है साहब मेवात। मेवात में जो जिला आता है वो जिला है बिना मात्रा वाला जिला अलवर। एक क्षेत्र है साहब देवड़ावाटी। एक ही जिला, और जिला कौन सा? सिरोही। एक क्षेत्र है साहब शेखावाटी। शेखावाटी शायद ये हो गया क्या? शेखावाटी हो गया।
जैसे लिखते हैं ब्रज। ब्रज में कौन कौन से जिले? भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर नहीं, नाम भरतपुर छोटो। भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली को जिस नाम से जानते हैं वो नाम है ब्रज। एक है साहब आपका थली अथवा माड। थली या माड में जो जिले हैं, जिला नंबर 1 बीकानेर और जिला नंबर 2 जैसलमेर। जैसलमेर और बीकानेर को जिस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है वो थली या माड। वागड़ हो गया, बागड़ हो गया, ब्रजथली, देवड़ावाटी, मेवात, देवड़ावाटी भी हो लिया। मेवात, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, वागड़, बागड़, ढूंढाड़, मेवाड़, मेवात, गोडवाड़, देवड़ावाटी, ब्रज, थली, कौन सा क्षेत्र रहा? हाड़ौती। हाड़ौती में जो जिले आते हैं देखिएगा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इनको सांस्कृतिक रूप से जिस नाम से जानते हैं वो है हाड़ौती। इस प्रकार मित्रों राजस्थान में कुल 12 सांस्कृतिक क्षेत्र है और 33 जिले। 33 जिलों को हम 12 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटते हैं और इन सब की अलग अलग संस्कृति है। जो संस्कृति गोडवाड़ में पाई जाती है वो सा संस्कार हाड़ौती में नहीं है। जो ब्रज की संस्कृति है वो देवड़ावाटी की नहीं है, वो थड़ी की नहीं है। सबकी अलग अलग संस्कृति है। सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान को हमने इनमें बांट दिया। फिर भी राजस्थान की एक पहचान है, राजस्थान का एक परिचय है जो उसे पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। और जब उसकी बात होती है तो नाम निकल के आता है किसका? मारवाड़ का। राजस्थान की जो संस्कृति पूरे विश्व में पहचान रखती है वो मारवाड़ की संस्कृति है। भले इनमें किसी भी जिले का कोई सवाई माधोपुर का कर्नाटक रहता है, उसे वहां पर ढूंढाड़ी या राजस्थानी नहीं कहा जाएगा, उसे मारवाड़ी कहा जाता है। कोई आदमी चित्तौड़गढ़ का है और वो कोलकाता रहता है, पश्चिम बंगाल में रहता है, उसे वहां पर मेवाड़ी या राजस्थानी नहीं मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थान से बाहर राजस्थान की पहचान मारवाड़ के रूप में है और इस मारवाड़ की संस्कृति का आधार जो शहर है वो है जोधपुर, जिसने इस मारवाड़ की संस्कृति को पैदा किया। और यही जोधपुर है, बिंदु जरूर नोट कीजिएगा, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहां है? राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति को पल्लवित पुष्पित जिस शहर ने किया, जिस शहर ने राजस्थानी संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान दिलाई, वो शहर है जोधपुर। आज मारवाड़ी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति की जब बात निकल के आती तो सारे प्रतीक जहां से लिए गए हैं मारवाड़ से। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोविड़ा। कहां पाया जाता है? मारवाड़ में। राज्य वृक्ष खेजड़ी कहां पाया जाता है? मारवाड़ में। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट कहां मिलेंगे आपको? मारवाड़ में। राजस्थान की महिलाओं की राज्य वेशभूषा राजपूती वेश, जो कहां से निकला? मारवाड़ से। राजस्थान की राज्य पगड़ी जोधपुरी साफा कहां से निकला? मारवाड़ से। इस प्रकार अपन कह सकते हैं राजस्थान की संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब कहां से निकल करके हमारे सामने? जोधपुर से। इसलिए राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है। मित्रों, बाकी जानेंगे हम अगले अध्याय में।